नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। पश्मीना मार्च से पहले लेह में धारा 144 लागू, 10 किलोमीटर के एरिया में इंटरनेट बैन, वांगचुक का आरोप, चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़पी। 7 अप्रैल को निकाले जाने वाले पश्मीना मार्च में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने लेह में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही इंटरनेट बैन का आदेश भी जारी किया है। इंटरनेट सर्विस को 2G तक कम कर दिया जाएगा। जुकरबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर, मस्क को पीछे छोड़ा। 2020 के बाद ये पहली बार है जब जुकरबर्ग ने ये स्थान हासिल किया है। बर्नार्ड अर्नोल्ड 18.57 लाख करोड़ के नेटवर्क के साथ पहले नंबर पर, मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर। भारत का कोई भी बिलियनियर इस लिस्ट में टॉप 10 में शामिल नहीं है। बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर हमला, लोगों ने लाठी डंडे लेकर अफसरों को रोका। एनआईए की टीम ने जब आरोपियों को ले जाने की कोशिश की तो लोगों ने उनका विरोध किया। लोगों ने एनआईए की गाड़ी पर पथराव किया। ममता ने पूछा, क्या एनआईए ने पुलिस की परमिशन ली थी? एशिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना लाइन का ट्रायल सफल, हफ्ते भर में मिलने लगेगी बिजली। यहां स्थित 100 मेगावाट क्षमता का पहला पानीपत तैरता ट्रांसफार्मर चार्ज होने के बाद ठीक से काम भी करने लगा है। अगले 2 से 3 दिनों में यहां से करीब 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। केरल सीएम पिनाराई विजयन की अपील, टीवी पर द केरल स्टोरी ना दिखाएं। बोले दूरदर्शन को बीजेपी आरएसएस की प्रचार मशीन बनने से बचना चाहिए। उन्होंने ब्रॉडकास्टर से फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने के लिए कहा। उन्होंने कहा, ये लोकसभा चुनावों से पहले केवल सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाएगा। ये फिल्म 5 मई 2023 को रिलीज हुई थी। उस समय भी राज्य की लेफ्ट पार्टी ने इसका विरोध किया था। मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखी भावुक चिट्ठी, बोले 1 साल में मुझे सबकी याद आई, जल्द ही बाहर मिलेंगे। जैसे आजादी के वक्त अंग्रेजों के खिलाफ सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आजादी का सपना सच हुआ, वैसे ही एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी। अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था। अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे। अंग्रेजों ने कई साल तक गांधी को जेल में रखा। अंग्रेजों ने नेल्सन मंडेला को भी जेल में डाला। ये लोग मेरी प्रेरणा हैं और आप सब मेरी ताकत। विकसित देश होने के लिए अच्छी शिक्षा, स्कूल का होना जरूरी है। मुझे खुशी है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई। अब पंजाब शिक्षा क्रांति की खबर पढ़कर सुकून मिलता है। जेल में रहकर मेरा प्यार आप लोगों के लिए और बढ़ा। मेरी पत्नी का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा। सीमा आप सबकी बात करते हुए भावुक हो जाती है। आप सब अपना ख्याल रखिए। ब्रिटिश अखबार ने लिखा, पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करा रहा भारत। भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की रणनीति के तहत पाकिस्तान में कई लोगों की हत्या की। जयशंकर बोले, ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा, ऐसा हमारी पॉलिसी में नहीं। टारगेट किलिंग करना भारत की विदेश नीति नहीं है। ये आरोप झूठे हैं और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच टकराव गहराता जा रहा। राजनिवास ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को शिकायत की है कि दिल्ली सरकार लगातार उपराज्यपाल पद को बदनाम कर रही है। बेवजह झूठ बोला जा रहा है, जिससे कोर्ट में नए मामले बढ़ रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी नेताओं ने राष्ट्रपति शासन लगाने की आशंका जताई थी। ऐसे में ये पत्र राजनीतिक गलियारे में बेहद अहम माना जा रहा है। एलजी कार्यालय ने पत्र में लिखा है कि अदालत से जुड़े मामले दिल्ली के मुख्य सचिव व उपराज्यपाल के पास पेश किए जाने चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार ऐसा नहीं कर रही। इससे अदालतों में नए परिसरों के निर्माण में देरी हुई। केजरीवाल की भगत सिंह अंबेडकर के साथ तस्वीर, दिल्ली सीएम की फोटो भगत सिंह और BR अंबेडकर के साथ लगी थी। बीजेपी ने इसे अफसोसजनक बताया। आतिशी ने कहा, केजरीवाल आज बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ चल रहे संघर्ष के प्रतीक हैं और उनकी तस्वीर इस बात का सबूत है। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, भगत सिंह जी और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बीच एक कट्टर भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल की फोटो को लगाना बेहद अफसोसजनक है। पहले पति कैमरे के सामने झूठ बोलते थे, अब जब वो जेल में हैं तो उनकी पत्नी झूठ बोल रही हैं। जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। ममता बनर्जी बोली, आप एक जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं, उसे पाल भी सकते हैं, लेकिन आप भाजपा पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। भाजपा देश को बर्बाद कर रही है। गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कई केस, ये शर्मनाक हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से भी राजनीतिक पार्टियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की बात कही। ममता ने कहा, उनकी पार्टी टीएमसी केंद्रीय एजेंसियों की धमकियों के सामने नहीं झुकेगी। केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ NIA, IT, BSF और CISF जैसे सेंट्रल फोर्स भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। मैं लोगों से
से मतदान के बाद नतीजे आने तक ईवीएम की सुरक्षा करने को कहूंगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।